नमस्कार, मैं रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के लिए फाइलम पोरीफेरा लेकर आई हूँ, जिसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा। पोर बियरस। फाइलम पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स होते हैं उनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, पोर बियरर्स। इसकी स्टडी को पैराजोलॉजी कहते हैं। टर्म जो दिया गया था वो ग्रांट के द्वारा दिया गया था। जॉन एलिस ने क्या किया था? डिस्कवर्ड एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस। इनकी बॉडी होती है एसिमेट्रिकल, मोस्टली मैरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, सोलिटरी होते हैं जैसे स्काइफा या इसको साइकॉन भी कहते हैं। कॉलोनी बना के रहते हैं, ल्यूकोसोलिनिया। मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनका शरीर डिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब 2 लेयर्स इसमें पाई जाती है, एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल। आउटर वॉल पिनाइकोडर्म, इनर वॉल कोइनोडर्म कहलाती है। आगे देखते हैं। बॉडी कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील कहते हैं या इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। स्पॉन्जोसील कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो लाइन होती है सेल्स के द्वारा उसको कोइनोसाइट सेल्स कहते हैं या फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं या कॉलर सेल भी कहते हैं। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, लेकिन पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है या एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं, जो कि किसके हेल्पफुल होता है? रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। बॉडी पोरस होती है। स्मॉल पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, जो कि पानी को शरीर के अंदर आने का कार्य करता है, ऑस्टिया के द्वारा होता है। और लार्ज पोर पाए जाते हैं जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये वाटर के आउटलेट के लिए होता है, शरीर से पानी जो बाहर निकलता है वो ऑस्कुलम के द्वारा होता है। छोटे पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं जिससे पानी अंदर आता है। एक बड़ा लार्ज पोर होता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं जिससे पानी बाहर जाता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। फूड रिजर्व जो होता है वो सेल्स कहलाती हैं थीसोसाइट। वाटर कैनाल सिस्टम में तीन प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है और सबसे सिंपल होता है, और इसका एग्जांपल ल्यूकोसोलिनिया है। साइकॉन टाइप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एस्कॉन से कॉम्प्लेक्स होता है, और इसका एग्जांपल स्काइफा या साइकॉन और ग्रैंशिया। अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं स्काइफा को। ल्यूकॉन टाइप जो होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला हो गया। वाटर बाथ स्पंज कहते हैं, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज कहते हैं। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। रिगान टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है लार्वल फॉर्म ऑफ ल्यूकॉन। ठीक है। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटन्स। इसमें कल्केरियस, सिलिशियस और स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं। स्केलेटल सिक्रीटरिंग सेल्स जो होती है, स्केलेटन को जो सिक्रीट करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के ये सेल्स पाए जाते हैं, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट। ठीक है। कैल्कोब्लास्ट जो होता है स्केलेटन एम्बेडेड इन मेसेनकाइम। रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल होता है वाटर कैनाल सिस्टम। एक्सक्रीशन जो होता है मोनोटेलिक होता है, बॉडी से अमोनिया बाहर निकलता है। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही बॉडी होगी, इसमें नर और मादा दोनों ही अंग पाए जाएंगे। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का होता है। एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन बडिंग के द्वारा होता है। एक्सेप्शनल केस होता है ल्यूकोसोलिनिया, जिसमें कि एक्सोजीनस बडिंग होती है या एक्सटर्नल बडिंग होती है। और बडिंग जो होती है मोस्ट कॉमन होती है। इंटरनल बडिंग जो उसको होती है उसको जेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ऑल्सो कंटेन्स आर्कियोसाइट सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है। सेक्स सेल्स फॉर्म्ड बाय आर्कियोसाइट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन। आर्कियोसाइट्स आर स्टेम सेल और टोटीपोटेंट सेल्स जो कि रीजनरेशन का कार्य करती है। हाइड्रा में रीजनरेशन का कार्य इंटरस्टिशियल सेल या टोटीपोटेंट सेल्स करती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मीन्स दैट कि लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है स्पॉन्जेस में। एडल्ट जो होता है ससाइल होता है, लार्वा होता है मोटाइल होता है। लार्वा पैरेंकाइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, सीलोब्लास्टुला लार्वा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्जेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, नेचर के आधार पर स्पॉन्जेस या पोरिफेरेंस देखिए कितने प्रकार का होता है। कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनिलिडा, डिमोस्पॉन्जिया और कैल्की स्पॉन्जी, लाइमी स्पॉन्ज कहते हैं जिसको, ऑल मैरीन होते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कोइनोसाइट्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप का होता है, जैसे साइकॉन, एस्कॉन या साइकॉन प्रकार का होता है। हेक्सैक्टिनिलिडा या हाइलो स्पॉन्जेस को ग्लास स्पॉन्जेस भी कहते हैं, ये सभी मैरीन होते हैं। 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। कोइनोसाइट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं। डेमो स्पॉन्जी या इसको लार्जेस्ट क्लास, सबसे लार्जेस्ट क्लास होता है। 95% ऑफ लिविंग जनरा जो होते हैं डिमोस्पॉन्जिया में पाए जाते हैं। मोस्टली मैरीन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर पाया जाता है। कोइनोसाइट्स सेल्स इसमें पाई जाती है। इसी के साथ ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ और इसके कुछ जनरल कैरेक्टर से थे फाइलम पोरीफेरा के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।